दोस्तों P0134 O2 सेंसर्स का जो फॉल्ट इस गाड़ी में आ रहा है उसमें हम डिटेल में जानने वाले हैं ये क्यों फॉल्ट आ रहा है और किस वजह से इसमें आया है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का फॉल्ट है, तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। तो हमारे पास आई हुई है स्विफ्ट डिज़ायर पेट्रोल 2016-17 का मॉडल है। उसमें 1 नंबर सेंसर जो ऑक्सीजन वाला होता है उसकी फ़ॉल्ट आ रहा है और उसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है उसको हमने सेंसर को चेंज भी कर दिया, उसका जो ऑक्सीजन सेंसर होता है, फिर भी ये फॉल्ट जनरेट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आइए इस वीडियो में समझते हैं क्यों फॉल्ट ये दोबारा से फिर आ जा रहा है जबकि उसका सेंसर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये स्विफ्ट डिज़ायर और इसका जो 1 नंबर वाला सेंसर था, ये देखिए यहाँ से चूहों ने इसको काट दिया था तो इसको भी चेंज किया है मगर फिर भी फॉल्ट नहीं जा रहा है। तो क्या है आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। तो इसमें स्कैनर लगा के रखा हुआ है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और आप ये देख सकते हैं इसमें ये आ रहा है P0134 O2 सेंसर सर्किट नो एक्टिविटी डिटेक्टेड बैंक 1 सेंसर 1, जो पहला वाला सेंसर था वो देखिए पेंडिंग में आ रहा है। और जब इसको चलाते हैं थोड़ी दूर बाद तब इसमें चेक लाइट अपने आप चालू हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल चेक लाइट नहीं आ रही है मगर फॉल्ट पेंडिंग में है, थोड़ी देर बाद चेक लाइट भी आ जाएगी चलने के बाद। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है, सेंसर भी नया डाल दिया है, तो आइए हम इसको डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से फॉल्ट आया। तो सबसे पहले हम इसके जो कपलर हैं, कपलर के सारे जितने भी वायर्स हैं उनमें पावर सप्लाई को चेक करेंगे कि उनमें पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इग्निशन को ऑन रखना है, ऑन पोजीशन पे, तभी आपको इसके सारे वायर्स में पावर सप्लाई चेक करनी है। तो आपको मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इसको चेक करने वाले हैं। तो ये है वो सेंसर, तो इसी की हम जितने भी वायर आए हुए हैं इसमें, अगर किसी में पावर नहीं आएगा तो भी मतलब हीटर सर्किट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हीटर के जो वायर आते हैं, हीटर की पावर सप्लाई आती है उसमें पावर पूरी आ रही है, बट जो उसमें ECM में जाते हैं उसमें सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि फॉल्ट दूसरा नो एक्टिविटी, मतलब वो सेंस नहीं कर पा रहा है सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके सारे एक वायर को आप चाहे बैटरी में लगा लें, किसी भी वायर को आप लगा के चेक कर सकते हैं। हम इसको कंटिन्यूटी पे लगा देते हैं, इस पर 20 वोल्ट पे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें 8 वोल्ट डाला है हीटर वाले पे, ये हीटर वाली लाइन है, इसमें आ रहा है देखिए 8 वोल्ट, ये इसमें दोनों में। अब इसके ऊपर वाले ग्रीन एंड रेड, तो इनमें भी हम चेक कर लेते हैं, इनमें से किसी में भी एक लगा दीजिएगा। तो देखिए इसमें भी आ रहा है 11.41, अगर इसमें लगाने बना है तो इसमें लगा आप चेक कर लीजिए, ये देखिए कुछ ना कुछ वोल्ट शो करेगा ही उसमें। निगेटिव में लगाइए, दूसरा वाला चाहे पॉजिटिव में लगाइए। अब इनमें आ रहा है, इनमें आ रहा है, इनमें आ रहा है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं। अब ये इसको हम लगा देते बैटरी के निगेटिव वाले में, देखिए कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव वाले पे लगाया, पॉजिटिव वाले पे भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका जो रेड वाला ये वायर है इसमें रीडिंग नहीं आ रही, इसमें सप्लाई कहीं से ब्रेक है। तो इसकी सप्लाई ब्रेक है तो हम इसको चेक करने वाले हैं कि कहाँ से ब्रेक है। तो इसका जो दोस्तों वायर गए हुए हैं, ये देखिए यहाँ से तो वायर सही है, ये इससे गया हुआ है और ये डायरेक्टली गया ECM में। दोस्तों इसमें जो वायर हमारा वो गया हुआ था वो ये देखिए, ये एक रेड एंड ग्रीन, तो ये इसके साथ में आया हुआ है। तो इसको जो रेड वाला है हम इससे यहाँ से ले करके और जो हमारे इसमें कपलर में आया हुआ है, ये देखिए कपलर में, इससे हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब हमने इसकी यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करी तो इसमें हमने एक लगा लिया और ये वाला इसमें हल्का सा पंचर करके इसमें लगाया। तो यहाँ से इसमें हमें लगाते ही तो यहाँ पे मल्टीमीटर बीप हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ तक की पावर सप्लाई सही है। तो अब इसका ECM के अंदर गया है, तो हमने इसका यहाँ कपलर भी चेक किया, कपलर भी सही है। तो अब हमें इसमें कहाँ से क्या समझ में आया, तो आप भी दोस्तों वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे थे। तो इसका ECM में फ़ॉल्ट है, मगर ECM में फ़ॉल्ट क्यों आया और ये रेड वाले वायर में ही क्यों फ़ॉल्ट आया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं पुराने वाले सेंसर के पास। तो दोस्तों ये रहा था हमारा पुराना वाला सेंसर, तो देखिए यहाँ से बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, एकदम ये इसका ये सेंसर सही है। बस ये जो वायर आप देख सकते हैं, इसका जो वायर है, तो ये देखिए ये चूहों ने या किसने क्या कैसे क्या काट दिया। तो ये एक ब्लैक वाला और हीटर वाला, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, और ये एक वाइट वाला,
ये दोनों आपस में ऐसे टच हो रहे थे, ठीक है, ये दोनों आपस में टच हो रहे थे। और ये इसका हमने जो टच, ये ब्लैक वाले में तो पावर सप्लाई हमारी इस समय पे आ रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। जो ये वाइट वाला था, तो हमने वाइट वाला इसका चेक किया, वाइट वाला किस साइड है, तो ये जो वाइट वाला ये साइड है, और कपलर ये लगता है इस तरह से, ठीक है, वाइट वाला ये साइड है, कपलर इस साइड लगता है, ये देखिए जो रेड वाला है। तो ये रेड वाला जो है इसमें सप्लाई गायब हो गई, तो मतलब कि ये शॉर्ट हो गया यहाँ से लेकर के ईसीएम तक। तो अब 99.9% श्योर हो चुके हैं कि इसमें ईसीएम में फॉल्ट है, ईसीएम से ही सप्लाई नहीं आ रही है। तो अब हमें इसका ईसीएम खोलते हैं, अब ईसीएम खोल करके इसको भिजवाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम देखेंगे इसमें क्या है। तो फाइनली ईसीएम बन के आ चुका है, तो अब चलिए इसको फिट करते हैं गाड़ी में और देखते हैं अब क्या उसमें सप्लाई आई या नहीं आई। दोस्तों फाइनली हमने ईसीएम को फिट कर दिया है, तो अब चलिए इसकी पावर सप्लाई देखते हैं क्या ईसीएम से इसमें पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम इसको यहाँ पे एक वायर उसमें पॉजिटिव लगा देते हैं और इसमें देखते हैं कोई भी रीडिंग आनी चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, किसी में भी रीडिंग आनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं 10 वोल्ट इसमें शो कर रहा है, तो मतलब कि इसमें पावर सप्लाई चालू हो गई। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या गाड़ी फिर भी कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा स्कैनर इसमें लगा हुआ है, तो चलिए गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चेक लाइट तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो एक बार हम कोड चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों नो DTC और कोई भी कोड नहीं आ रहा है। फिर से हम इसका हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं, इंजन कंट्रोल में देखते हैं क्या इसमें कोई फॉल्ट है। देखिए नो फॉल्ट कोड, तो फॉल्ट ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ट्रांसमिशन में आ रहा है क्योंकि कपलर वगैरह उसके सब हटे हुए थे, तो अभी इसको हम क्लियर कर देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था कुछ प्रॉब्लम इसकी जो कि सॉल्व हो चुकी है।